सबसे पहली खुशखबरी ये। थैंक यू। देखते रहते हम लोग। बस दुआ करते रहो। हाँ इम्तियाज़ भाई मुबारक। गेम जीता के मैंने आपका वो करवा दिया। बस देखो मैंने कुछ कहा ना कुछ 3 हो गेम गया। जीतो और आ जाओ। ये देखो हलीम की दावत भाई, 250-300 लोग हैं और इसके साथ ये देख रहे हो पूरा ट्रैफिक जाम हो चुका है। तो अस्सलाम वालेकुम, एक बार फिर आपको आपके अपने चैनल पे मैं वेलकम करता हूं। और आज है खुशी का दिन, तो मैं आया हूं नई जगह पे। खूबसूरत जगह है, बहुत अच्छी। यहाँ के सीन काफ़ी अच्छे हैं, नेचर ऐसी है कि आप कहेंगे यार मौसम अगर बादलों का हो ना तो यहाँ कुर्सी लगा के बैठ जाओ। और नज़ारा एक पूरा लेक व्यू है, उसके साथ दरख्तों के झुंड में चेयर्स लगी हुई हैं, बैठो एंजॉय करो मौसम को। ये शहर के अंदर की माहौल की बता रहा हूँ, किसी स्टेट पार्क या किसी और जगह की नहीं, शहर के अंदर। और ये सारे रेस्टोरेंट वगैरह भी हैं, हाईवे इधर है, तो थोड़ा सा वॉक भी करेंगे। और आज अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं से जो कल दोबारा मसला हुआ वो सॉल्व भी हुआ, उस पर मैं थोड़ी बात करूँगा। आज आपको थोड़ी बोरियत हो तो हो, वो थोड़ी बात करेंगे और उसके बाद फिर ज़िंदगी नॉर्मल होगी। और आप लोगों ने इतना ट्रस्ट किया है तो मैं आपसे कोई चीज़ छुपा नहीं सकता कि कल कोई कहे कि यार ये था वो था। तो मैं सारे सबूत भी और सारी चीज़ें आज आपको इस व्लॉग में दिखाऊंगा और उसके साथ फिर अपना ज़िंदगी का जो सिस्टम है वो चलेगा आपकी दुआओं के साथ। सबसे पहली खुशखबरी ये कि कल जो है अचानक एक बहुत बड़ा धचका फिर लगा और 24 घंटों में वो सॉल्व हुआ। और उसके पीछे ये थी कहानी कि भाई अचानक एक ईमेल आ गई और उसमें ये कहा गया कि आपके एसेंस को हमने फिर ख़त्म कर दिया है, मतलब फिर मसला। तो उससे पहले मैंने डिसाइड किया चैनल को मैं किसी और सिस्टम में लेके गया, जिसका मुझे भारी नुकसान हुआ। बस क्या बोलूँ। उसके बाद फिर ईमेल आ गई, मैंने जब ट्वीट किया उनको बताया कि ये फिर दोबारा प्रॉब्लम, आप एक तरफ कह रहे हो आपका चैनल सही है, दूसरी तरफ कह रहे हो नहीं। तो फिर उन्होंने यूट्यूब की टीम ने बहुत ज़्यादा रिस्पांस दिया और उन्होंने कहा नहीं, आपके हवाले से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बराए मेहरबानी इस ईमेल को आप हमारी तरफ से कंफर्मेशन समझें और अब टेंशन न लें। तो ये रात को 1 बजे मुझे ईमेल आई और उसके बाद फिर मैंने उस सिस्टम से मेन चैनल को हटाया, तो मेरा चैनल फिर डिमोनेटाइज हो गया। और उसके बाद 24 घंटे गुजरे हैं, तो अभी 4:35 पे ईमेल आई है और कंफर्मेशन आई है कि नए सिरे से चैनल जो है ना वो मोनेटाइज हुआ है। इतने सारे धचके लगे हैं ना 10 दिनों में कि ये कहानी लाइफ के साथ ही जुड़ गई है। अब उसको लोग कहेंगे नहीं बताओ, ये नहीं करो, वो नहीं करो, तो यार ये पॉसिबल है नहीं। अब इंसान क्या कर सकता है, ज़ाहिर है जो स्टोरी है वो तो बताऊंगा ताकि दूसरे लोग गलती मत करें। सबसे पहले तमाम क्रिएटर्स को कहता हूँ, अगर इस तरह की सिचुएशन होती है तो पैनिक मत हों। अपने सपोर्टर्स जो आपको देखने वाले हैं उनको ज़रूर आप लूप में लो और उनको आप बताओ, प्रॉब्लम बताएं कि ये हो चुका है, क्योंकि वही आपके सबसे बड़े सपोर्टर हैं, वही आपके खैर ख्वाह हैं, बाकी कोई आपका खैर ख्वाह नहीं है। कल मैं जिस दोस्त के घर पे बैठा हुआ था और अचानक ईमेल आई, यकीन करो ऐसे लग रहा था जैसे ज़मीन पाँव के नीचे से चली गई। सो ये सारी टेंशन की कहानी अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से ख़त्म हो गई और अब जो है ना इस मामले पे कभी बात नहीं करेंगे। मगर ये चीज़ें ना याद रहती हैं, तो दूसरों को हेल्प करूँगा मैं। दूसरों के लिए मैं इतना ही कह सकता हूँ कि अपनी घोट तो नशा थे हुए भाई, दूसरों के आसरे पे मत लगो, अपना काम अच्छा करें, अपने वीडियोस को बेहतर करें। अब मेरे पास भी देखो ना 3-4 दिन से रोने की वीडियो हैं, लोग पसंद नहीं कर रहे, कह रहे भाई रोज़ क्यों। तो अब जो है ना खुशियाँ ही बांटेंगे और खुशियाँ ही दिखाएंगे। ये चीज़ें जो है ना कन्फ्यूजन हो रही है। अब चैनल चले भी जाए ना मुझे दुख नहीं है, क्योंकि अभी इतने सारे लोग जुड़े हैं और उन्होंने सपोर्ट किए, दुआएँ की हैं, मेरे लिए वो सबसे ज़्यादा अहम है। तो इतनी खूबसूरत जगह पे आया हूँ ना, तो मेरा मज़ीद जो है दिल इसी मौसम को एंजॉय करने का है। और यहाँ ये कोई पुल बना रहे हैं, देखो लकड़ी की, वहाँ भी बनी हुई है लोहे की, और यहाँ ये लकड़ी की पुल बना रहे हैं इसके ऊपर, मतलब कि लोग गुज़रें। और ये इस तरह से काम होते हैं। लकड़ी देखो साल चलती है। तो बहुत अच्छी जगह है, ये ट्रैक बहुत अच्छा है। हमारे दोस्त इधर पीछे अपार्टमेंट्स में रह रहे हैं,
ये सामने वाले अपार्टमेंट हैं उस तरफ वहाँ, और मैं यहाँ आया हूँ। नेचुरल चीज़ें देखें ना कितनी खूबसूरती है। नेचर को ज़िंदा रखा हुआ है इन्होंने कि जानवर हैं, परिंदे हैं, सब सुकून की ज़िंदगी गुजारें, कोई किसी को जो है ना नहीं करे। अब ये हमारे मुल्क में अगर होती तो हमारे शिकारी इनको पकड़ के रोज़ फ्राई करके खा लेते। अब एक बंदा आया था, गवर्नमेंट का ही था शायद, वो इनको अभी खाना दे के गया है। ये सारा इनका खाना उसी मिकदार में इनको दे के चला गया है। सर जी, सेठ साहब साइड दो। ये देखें, ये कभी कभी तंग भी करते हैं। ये इतने पुराने दरख्तों की झुंड है, कितनी पुराने देखें, और क्या व्यू है यहाँ से, वाह, बहुत ज़बरदस्त सीन है यहाँ का। अभी चल रहे हैं हम एक शॉपिंग सेंटर में, और मुझे एक शर्ट ख़रीदनी है। शर्ट लेनी है, ख़रीदनी नहीं है, लेनी है, क्योंकि मेरे पास ना 1-2 दिन में बाहर जाना है, तो 2-3 शर्ट्स मुझे चाहिए ट्रैवल करने के लिए। तो मैं चाह रहा हूँ ट्रैवल में पहनूँ। वैसे तो हैं 2 नई, लेकिन रोज़ कितनी बार पहनूँगा वीडियोस में ना, तो बुरा लगता है। तो अब वो शर्ट्स वगैरह चेक करके आते हैं, और उसके बाद फिर कुछ काम है, और अपना बोरियां बिस्तरा भी बांधने, बोरी और बिस्तर बांधने हैं। 2-3 दिनों में ना सॉफ्टवेयर इतना अपडेट हुआ है कि बोलना जो है ना हमारा सही बंद हो गया है। इसी मॉल में आते हैं, कुछ होता नहीं है। केटी मॉल में बहुत ऑप्शंस होते हैं, वहाँ जाते हैं तो डील्स भी सस्ती मिलती हैं, इसके साथ कपड़े भी अच्छे मिलते हैं, ब्रांडेड स्टोर हैं वहाँ, उनके आउटलेट हैं। तो यहाँ बस सिर्फ एक मेसी है, और वो भी मासी की तरह है, कुछ भी नहीं था। तो अभी मैं खाली हाथ निकल रहा हूँ और जा रहा हूँ घर की तरफ। इसके साथ कुछ लेना भी था, लेकिन अभी मेरा मूड थोड़ा सा चेंज हो गया, बाद में ले लेंगे। और अभी ट्रैवल की प्लानिंग करनी, और इसके साथ साथ अब कल से रेगुलर वीडियोस बनाने, तो उसके ऊपर फोकस करेंगे। चलो भाई, ओए होए, गाड़ी में बैठो। गर्मी गर्मी गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। ह्यूस्टन में तो आग बरस रही है। और ये देखें कितना खूबसूरत नज़ारा हो चुका है। आज शाम होते ही इतना ज़बरदस्त नज़ारा। मेरा आज मूड था कि यहाँ हम ड्रोन उड़ाएं, लेकिन ड्रोन की ना यहाँ शायद परमिशन नहीं, क्योंकि एयरपोर्ट बिल्कुल करीब है उस तरफ, और ड्रोन हम उड़ा नहीं सकते। लेकिन ड्रोन से ज़्यादा खूबसूरत नज़ारे ये वाले, कितनी पुरसुकून जो है ना शाम है यहाँ की। यहाँ इनको बिल्लियाँ मिल गई, लेकिन वो बिल्लियों की जो वो खातून थी ना, वो कह रही थी बिल्लियों को टच ना करें, क्योंकि अलाउ नहीं है, किसी की हैं। तो अभी छोटी जो है ना रोज़ कुछ ना कुछ लेके बिल्लियों के लिए जाती है, लेकिन वो बिल्लियाँ जो 2 थी ना, जिनको 2-3 दफ़ा मैंने वीडियो में दिखाया, वो गायब हो गई हैं, पता नहीं कहाँ चली गई। हमारे पास भी ना बिल्लियाँ थीं, वो बिल्लियाँ अचानक गायब हो गई। और यहाँ भी इन्होंने 2 बिल्लियाँ देखी, दोनों को रोज़ाना खाना वगैरह देने गए, लेकिन वो गायब हो गई। क्या चक्कर था? बिल्कुल हमारे साथ होया ऐसा भी पहले भी, तो हमको जैसे थोड़ा एक्सपीरियंस होया हुआ है। तो जो है हमारे पास पहले होती थी 2, एक का नाम मलंग, एक का नाम फाइटर। जब मैं एक दिन जो है ना, मैंने पैर ऊपर किया, वो ऐसे कर रहा था जैसे मारने के लिए बिल्कुल तैयार था। एक दफ़ा उसका भाई चला गया ना, तो जो है ना फिर उसके बाद में है ना, तो फिर जब वो जैसे आया बड़ा भाई उसका कैट का, फिर जो है ना उसके बाद जो है ना वो है जैसे बिल्कुल जैसे टर्की नहीं होती है उसकी तरह बैठ के फिर ऊपर एक दूसरे के ऊपर आए थे। याद नहीं है? सही। फिर दूसरा भी गुम हो गया, तो फिर भी वही सेम हो गया। चलो क्रॉस किया करें। अभी एक वाकया याद आ गया रोड क्रॉस करते वक्त। कल परसों कोई एक पाकिस्तानी लड़का था, शायद मैं बता चुका हूँ किसी वीडियो में, वो बेचारा फुटपाथ लेके जा रहा था, अचानक एक बड़ा कुत्ता सा आया, उस पर अटैक कर दिया। अटैक करने के बाद वो उसको खुद को बचाने के लिए रोड की तरफ गया, तो वहाँ उसके ऊपर गाड़ी चढ़ गई और बिल्कुल माइंड लॉस्ट हो गया। हाँ, उसकी सारी हड्डियाँ बॉडी सब बेचारी टूट गई। माइंड उसका ये हो गया कि मेमोरी लॉस में चला गया। जैसे पता भी नहीं है कि उनका कौन है। अब पता नहीं, उसकी फैमिली पूरी पाकिस्तान में। इससे पहले कोई 7-8 महीने पहले वाक़या हुआ था, जिसमें पाकिस्तानी लड़की थी, स्टूडेंट थी बेचारी, वो गैलरिया के करीब उसको गाड़ी रात को हिट करके भाग गई, और वो भी उसकी भी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। तो यार कभी भी ना रोड क्रॉस करें तो मेहरबानी करके दोनों तरफ ख्याल किया करें। नहीं रखे हुए हैं, सबसे गलत चीज़ है। क्या? स्टॉप साइन। हाँ, यहाँ हमारे पास नहीं है ना सिर्फ स्टॉप साइन, बाकी तो हर जगह पे है।
जैसे कम्युनिटीज में ना होता है, पर इधर हाँ रोड्स पे नहीं होता है स्टॉप साइन। अब लोग कहते हैं बिज़नेस करो बिज़नेस करो, ये देखो बिज़नेसों का हाल। यहाँ बड़े अच्छे खासे स्टोर थे, बंद होते जा रहे हैं। हर चीज़ चलती नहीं है, ऐसा नहीं है कि पर क्रोगर ज़्यादा चल रहा है तो वो खुला हुआ है। ये तो बड़ी चेन है ना, ये तो ज़रूरत है लोगों की डेली। हाँ, लेकिन ज़रूरी नहीं हर चीज़ चले आपकी, और बहुत बड़ा रिस्की है। इस डॉलर तरफ में आपको भी मैं बहुत पूरी चलता मार्केट दिखाता हूँ। देखें कितनी सारी जो है ना लोगों ने इन्वेस्टमेंट की, दुकानें खोली, पार्लर खोले, लेकिन बेचारों का सब सत्यानाश हो गया। कुछ चल पाए, कुछ नहीं चल पाए, कुछ अभी इधर जैसे मोस्टली स्टोर्स चलते हैं हाँ बिकॉज ये तो खाने है। पीने के भी है ना। तो कल की वीडियो में मैंने कहा था कि भाई हर चीज़ चलती नहीं है। लोग कहते हैं इन्वेस्टमेंट करो, बिज़नेस करो, लेकिन बिज़नेस में भी बड़ा दिमाग लगना पड़ता है। उसके साथ फिर लोग सोच समझ के अपना पैसा लगाते हैं, वरना पैसा डूब जाए ना तो फिर फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए हर चीज़ जो है ना सोचे समझे लोग करते हैं। अभी एक यहाँ रिसेंटली, वाले सलाम, थैंक यू, देखते रहते हैं हम लोग। बस दुआ करते रहो। अभी मुश्किल से फिर वापस ब्लॉग स्टार्ट हुए हैं। चलो थैंक यू बहरहाल अल्लाह का है, अल्लाह करे जो लोग दीदी अपना के मुझे ज़्यादा ये भी अच्छा काम लगता चल रहा है ना, अल्लाह करे जो लोग अपना बिज़नेस शुरू करें उनका कामयाब हो, बस हमारी दुआ ये है। लेकिन काफ़ी रिस्क होता है, काफ़ी रिस्क होता है। चले न चले, फिर एक बहुत सारे लोग रेस्टोरेंट खोलते हैं, इतने सारे खर्चे करते हैं, बाद में पता चला कि वो बंद करके चले गए। कभी शेफ़ भाग जाता है, कभी कोई मुलाजिम, तो कुछ नहीं कर सकते आप यहाँ। अब हम आ चुके हैं डॉलर ट्री, और डॉलर ट्री वाले डॉलर दिखा के जो लूटते हैं ना ये तो इनके लिए तो क्या बोलती है हमारी छोटी, जब भी कोई बात हो $1 तो का तो है, मैं फिर इनको कन्वर्ट करके दिखाता हूँ। भाई देखो पाकिस्तानी कितने बनते, $280, $284। फिर कहती है हम तो यहाँ रहते हैं ना, हमारा तो यहाँ का होगा ना। मैंने कहा देखो होता है, लेकिन पूरी दुनिया में जो भी व्लॉगर होते हैं कन्वर्जन ज़रूर करते हैं। चाहे आप इंडिया की वीडियोज़ देखें, चाहे आप किसी मुल्क की, वो अपने मुल्क की करेंसी में ज़रूर कन्वर्जन करते हैं, ताकि आने वाले लोगों को पता चले कि कितने का बहाव चल रहा है आजकल। अभी चलो अंदर। उस दिन इनको मैंने बताया बंदा चोरी कर रहा था, इन्होंने रोका ही नहीं, वो सारी चोरी करके चला गया। चलो बस यही है सजो मैं ये इतना फुल करके जला रही हो, हम इधर जो है ना इतने रोज़ उनके लिए इतना, बिल्ली हैं ही नहीं और बिल्लियों के लिए इतना खाना ले रही हो, ज़ाया हो जाएगा। नहीं चलें इधर आ जाओ फिर निकले यहाँ से। क्या हाल है भाई? कैसे हैं? आप बताएं, तभी सही है? कैसे बेटा आप ठीक हैं? और सर जी अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। क्या हुआ था यूट्यूब को? बस हो यार, गया हो क्या? जाते हैं, हाँ वो तो हो गया, अच्छा, लेकिन होते रहते हैं मसले। लेकिन फर्स्ट टाइम हुआ मेरे साथ, तो ज़्यादा हो जाएगा। अभी बहुत ज़्यादा। अभी तो आप वापस देते भी नहीं हैं, लेकिन मेरा बस पता नहीं कैसे। दे दिए। बिल्लियों का खाना लेके जा रहे हैं हम, अब बिल्लियों को ढूंढने। अब ये वाला अलग टास्क है, और उसके साथ आज दोस्तों ने एक दावत भी दी थी, पता नहीं वो कहाँ है, किस जगह पे, शायद जाना हुआ तो ज़रूर दिखा दूँगा कि किस तरह से यहाँ दावतें होती हैं। और अभी तो हम जा रहे हैं घर की तरफ। वाह कुदरत के नज़ारे। और देखिए किसी ने फूल रखा। हाँ ये देखें ना कैसे हो गया। और बड़ी बात यह है कि मौसम की तब्दीली की वजह से, और इसके साथ रशिया में जो सुनामी आया है, देखें उसका असर कहाँ हुआ है, अमेरिका के अंदर। वेस्ट कोस्ट पूरा उसके लपेट में है, और हवाई में बहुत बड़ी लहरें आई हैं। मतलब उसके बारे में अभी मेरे पास अपडेट नहीं है, लेकिन हम पूछेंगे कि अपडेट क्या है। और इसके साथ फ्लोरिडा में, कैलिफोर्निया में तो बहुत ज़्यादा वार्निंग है, बहुत सारे शहर, और उसके साथ जो कोस्टल बेल्ट है उसको खाली कराया है। कैलिफोर्निया में एक फ़ायदा है कि पहाड़ों पे ज़्यादा घर हैं, तो मेरे ख़्याल में वहाँ इतना मसला नहीं होता होगा, लोग जो है ना ऊंचाई पे चले जाते होंगे, मगर फिर भी जो समंदर के किनारे हैं ना उनको तकलीफ़ होती होगी। और ये कुदरत के नज़ारे देखें, कितना खूबसूरत एक फार्मेशन है बादलों की, और सारे के सारे ऑरेंज कलर अभी हो रहे हैं। देखें 5-6 दिनों के बाद वो जो गायब थी ना बिल्ली, वो वापस आ गई इनकी। ये इतने दिनों से ये बिल्ली नहीं थी, और ये खाना लेके रोज़ आती थी, लेकिन ये पता नहीं कहाँ गायब हो गई थी। मैं सोच रहा था इधर उधर हो गई, लेकिन आज इनकी मोहब्बत देखें, आज इन्होंने स्पेशल इनके लिए खाना लिया था। क्या हो गया, ये कहाँ गई थी पूछो। ए बिल्ली साहिबा कहाँ गई थी, हमें तो इधर तुमने ख्वार कर दिया था। रोज़ आते थे हम आपके पूछने, और हम यहाँ गाड़ियों में आवाज़ें लगाते थे, पागल हो गए थे, लेकिन ये बिल्ली नहीं थी। इधर ढूंढा इसको, उधर ढूंढा, इधर, और वो जो हमारे
दोस्त हैं इमरान, उनके बच्चे आते थे तब भी ये बिल्लियाँ नज़र नहीं आती थी, लेकिन आज चलो आ गई। दे दें, जल्दी करें, ख़त्म करें। ये मुझे कह रही थी कि बाबा इनके जो ना पाँव पंजे जो है ना वो वाइट हैं और आप गलत वाली बिल्ली देख रहे हो। मैंने कहा हाँ ये बात तो है, लेकिन अभी आप देखें बेटा, इधर नहीं दिया करो ना। आज यहाँ है हलीम पार्टी। ओए होए, बहुत सारे लोग आए हुए हैं आज तो हलीम पे। काफ़ी लोग हैं, काफ़ी लोग आए हुए हैं। पार्किंग की जगह नहीं है सर जी, देख रहे हो जगह बिल्कुल नहीं है, इधर उधर घूमना पड़ रहा है। अब पता नहीं कहाँ जाके गाड़ी लगानी पड़ेगी। यहाँ सारे लगा रहे हैं तो आई थिंक कि यहाँ हम भी पार्क कर सकते हैं। ये देखो हलीम की दावत भाई, यहाँ आज तो सारे लोग। अस्सलाम वालेकुम, हाल भी कैसे हो? तबीयत से चले, ये है हलीम की दावत और यहाँ सार और क्या मीठा भी है? मीठा भी, गाजर का। चलो हाँ देखते हैं हम। भाई इतनी बड़ी तादाद में कौम आई हुई है। सारे लोग आए हुए हैं, तकरीबन 200-250 लोग हैं। मैं तो फर्स्ट टाइम आया हूँ, इससे पहले भी दावत मिली थी, आया नहीं था। इस बार बहुत ज़्यादा लोग आए हुए हैं। जी जी सर जी, क्या हुआ यार आपके YouTube चैनल के कुछ लोड शेडिंग की थी, बाल कर दिया। बाल कर दिया। सपोर्ट करिए, लोगों को भी बोला है मैंने। आपका और क्या? मिलूँ ना आपको भी आके यहाँ। नहीं मैं बस आइंदा वो फिट कर लेता। आइंदा ख्याल रखिएगा। अभी तो सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है ना, अब सही। दावत हलीम के रवां रूह है, रवां है ना, इनको कहते हैं मामा। तो ये मामा जो है ना इधर दावत रखते हैं और 3-4 साल थे ना सर? काफ़ी टाइम हो गया। ओके 10 साल हो गए तकरीबन। अभी कोई हिस्ट्री जो है ना इसकी रिटन में है नहीं। कोई कह रहा है 3 साल, कोई कह रहा है 10 साल, लेकिन ये कराची और अपने पूरे सिंध के जो दोस्त हैं, इवन इस्लामाबाद, लाहौर, जहाँ जहाँ से भी वो सारे आते हैं। हाँ पाकिस्तानी कम्युनिटी ओवरऑल वो आते हैं और यहाँ से लाइन लगा के हलीम लेते हैं। वहाँ हमारे पास लाइन लगाने का रवायत नहीं है, मगर ये देखें रमज़ान शरीफ के बाद ही मैंने इस तरह का माहौल देखा है। 250-300 लोग हैं और इसके साथ ये देख रहे हो पूरा ट्रैफिक जाम हो चुका है, गाड़ियाँ इस तरफ उस तरफ, हम इसके पीछे लगा के आए हैं तो जगह है ही नहीं। हाँ इम्तियाज़ भाई मुबारक। इम्तियाज़ ऑडियो गेम जीता के मैंने आपका वो करवा दिया। बस देखो मैंने कहा 3 गेम जीतो और आ जाओ माशाल्लाह। बस कुछ ना कुछ हो गया, आपकी वजह से भी हुआ ना। देखो बहुत बहुत मुबारक हो असल सपोर्टर नेम इम्तियाज़। मगर भाई इम्तियाज़ भाई के लिए बड़ी दुआएं होंगी। बहुत अल्लाह ताला आपको और दे, कामयाबी दे। आमीन। और ये भी आ गए दुआ, हमारा एक पक्का सपोर्टर आ गया, खंबा वोट हमारा आ गया। भाई पहले ये तो टेस्ट करते हैं हम। बिस्मिल्लाह। ओए होए यार भाई फिर नहीं कहना। सर जी क्या हाल है? जिसका आज जाम पहुंचा यूट्यूब। कराची के हलीम, कराची में। अभी जाके हलीम की दावत ख़त्म हुई है। 10:38 पे लोग भी निकले हैं, गाड़ियाँ भी अभी जाना शुरू हो गई हैं और हम जा रहे हैं वहाँ स्नूकर खेलने, क्योंकि इतने दिनों की टेंशन के बाद अभी दोस्तों ने कहा कि भाई सीधा वहाँ चलेंगे और वहाँ चल के हम खेलेंगे कुछ गेम, तो थोड़ा रिलैक्स हो जाएं। इस तरह से पाकिस्तान के लोग जो यहाँ रहते हैं ना, वो हलीम की दावत, कभी किसकी दावत, कभी इफ्तार, ये चलते रहते हैं। तो फर्स्ट टाइम मैं आया था कि हलीम की दावत भी देखा और बहुत सारे लोगों ने यहाँ मुबारकबाद दी और दुआएं भी की, उनका सबका शुक्रिया। मेरा घर बिल्कुल इस दीवार के आगे है, दीवार है लकड़ी की, तो इसके बाद है और पड़ोस में चीज़ें हुई
तो उन्होंने दावत दी थी, मैंने कहा चलो आज हलीम भी देखते हैं। लेकिन हलीम काफ़ी टेस्टी था और मज़ेदार, थोड़ा ही खाया। और आपको पता है कि वेट लॉस करने की जर्नी में मुंह पे ताले लगाने पड़ते हैं, तो ताला इतना सख्त लगाया है कि मैं कोई बद परहेज़ी अभी कर नहीं रहा, भूख भी बर्दाश्त हो रही और इसकी वजह से काफ़ी वेट भी भाई ठीक है ना। थैंक यू सो मच, आपके सपोर्ट का शुक्रिया, थैंक यू। और इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं ना करनी पड़ती हैं। और आज की हमने सिर्फ शुरुआत की है, बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग कोशिश करके आपको दूंगा। और जो नए चैनल पे लोग आए ना उनका भी बहुत शुक्रिया। और आप देखेंगे कि एक सीरीज़ भी स्टार्ट होगी और बहुत खूबसूरत सी सीरीज़ होगी, इस तरह से मज़ेदार। चलें अभी जाते हैं हम जो हमारा देसी रेस्टोरेंट है, कैफ़े है, रेस्टोरेंट तो नहीं कैफ़े पे, और वहाँ देखते हैं माहौल क्या है। अभी हमने यहाँ से बारबेक्यू लिया है और अपनी बेटी के लिए भी कुछ खाने के लिए चीज़ें ली हैं और अब जा रहे हैं घर। और कल मैं एक प्रोग्राम कर रहा हूँ, गाड़ी में बैठ के बताता हूँ कि मेरा कल क्या प्लान है और करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आप ज़रूर मशवरा दें। पहले बैठते हैं गाड़ी में और फिर आपसे करता हूँ बात। मैं प्रोग्राम बना रहा हूँ कि अपने जितने भी YouTube के फैमिली मेम्बर्स हैं जिन्होंने दुआएं की और जिन्होंने सब कुछ साथ दिया और वो यहाँ करीब करीब रहते हैं, तो उनको मैं कल या परसों जो है ना चाय की दावत पे बुलाऊंगा और चाय उनके एजाज़ में रखूँगा। तो ज़रूर देखिएगा और आप भी सजेशन दीजिएगा कि ये रखना चाहिए या नहीं। तो जैसे ही आपके कमेंट्स आएंगे ना उसके बाद मैं फ़ैसला करूँगा। लेकिन अभी यहाँ से निकलते, गुड नाइट।